एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पदकामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम काय चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा काय की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, काय के भेद। देन उसके बाद हमने चिकित्सा की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, परिभाषा और चिकित्सा के त्रयोदश भेद तक हमने कवर कर लिया था। अब उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। त्रयोदश भेद हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आचार्य बागभट्ट ने 13 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार के शस्त्र कर्म बताए हैं। 13 प्रकार के शस्त्र कर्म क्या है? छेदन, भेदन, वेधन, लेखन, ऐषण, आहरण, विश्रावण, सीवन, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन कर्म। नेक्स्ट है अष्टादश भेद। तो उपशय के 18 भेद आचार्य चक्रपाणि ने बताए हैं और माधव निदान पर जो टीका है उसमें भी उपशय के जो 18 भेद हैं इनका वर्णन किया गया है। तो चिकित्सा के हम 18 भेद भी ले सकते हैं। तो हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत आहार, हेतु विपरीत विहार, इसी तरीके से व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत आहार, व्याधि विपरीत विहार और हेतु व्याधि विपरीत, यानी कि उभय विपरीत औषध, उभय विपरीत आहार और उभय विपरीत विहार। और इसी तरीके से हेतु विपरीत अर्थकारी औषध, आहार और विहार, व्याधि विपरीत अर्थकारी औषध, आहार और विहार एंड उभय विपरीत अर्थकारी औषध, आहार और विहार। अब हम इसको देखते हैं। जैसे हेतु विपरीत औषध है तो उष्ण औषध प्रयोग इन वात कफत ज्वर। तो हेतु यहाँ पे क्या था? वात कफत ज्वर था। तो वात और कफत जो ज्वर है, अगर उसमें उष्ण औषध देते हैं तो उस हेतु के विपरीत हम चिकित्सा वहां पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है आहार। हेतु विपरीत आहार का एग्जाम्पल है मांस रसविद अन्न इन श्रम जनित वात ज्वर। अब श्रम जनित वात ज्वर था, निदान क्या है? श्रम है इसमें। तो श्रम को दूर करने के लिए क्या आहार दिया? मांस रस दिया। तो वो क्या है? इसका जो हेतु विपरीत आहार है। नेक्स्ट है हेतु विपरीत विहार। अवेकन इन नाइट फॉर द वृद्ध कफ ड्यू टू डे स्लीप। अगर किसी ने दिवा सोपन किया है और उसकी कफ की वृद्धि हो गई है तो उस कफ की वृद्धि को दूर करने के लिए रात्रि जागरण, यहाँ पे रात्रि जागरण विहार है, दिवा सोपन भी विहार था। तो उस विहार के विपरीत जो है वो यहाँ पे विहार बताया गया है। तो ये इस प्रकार की चिकित्सा है। नेक्स्ट है हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। हेतु विपरीत अर्थकारी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हेतु विपरीत अर्थकारी में औषध है पित्तवर्धक उपनाह इन पित्तज व्रणशोथ। यहाँ पे देखिए विपरीत अर्थकारी क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे है पित्तज व्रणशोथ, तो पित्त की वजह से व्रणशोथ है और इसमें कैसा उपना दिया गया है? पित्तवर्धक ही उपना दिया गया है। तो ये किस प्रकार की चिकित्सा है? विपरीत अर्थकारी चिकित्सा है। यानी कि जो ये बेशक इनके गुण सेम है लेकिन अर्थ जो है वो विपरीत आएगा, कि चाहे हमने पित्तवर्धक उपना दिया है लेकिन चिकित्सा जो है वो हो जाएगी। तो ये क्या है? हेतु विपरीत अर्थकारी औषध। नेक्स्ट हम आहार देखते हैं। विदाही अन्न इन पच्यमान व्रणशोथ। अब पच्यमान व्रणशोथ है, वहां पे भी क्या होगा? पित्त की हमें प्रधानता मिलेगी और वहां पे क्या दिया? विदाही अन्न दिया है एज ए ट्रीटमेंट में। तो इसी प्रकार से ये जो है 18 भेद हैं टोटल चिकित्सा के, जो कि आचार्य चक्रपाणि ने बताए हैं। यहाँ पे सबके एग्जाम्पल मेंशन है, आप इनको देख के इनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है षष्ठी उपक्रम। तो आचार्य सुश्रुत ने व्रण चिकित्सा के 60 जो है उपक्रम बताए हैं। वो क्या क्या है ये श्लोक यहाँ पे मेंशन है षष्ठी उपक्रम का। काय चिकित्सा की दृष्टि से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आचार्य सुश्रुत है उसने व्रण चिकित्सा में मेनली ये 60 उपक्रम बताए हैं। तो इसको हम देख सकते हैं, लर्न करने की इतनी ज्यादा नीड हमें नहीं है। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया काय के बारे में और चिकित्सा के बारे में, दोनों की हमने निरुक्ति पढ़ ली, व्युत्पत्ति पढ़ ली, उनकी परिभाषा पढ़ ली और भेद पढ़ लिया। अलग अलग हमने काय शब्द को भी पढ़ लिया और चिकित्सा शब्द को भी पढ़ लिया। तो अब हमने कंबाइनली पढ़ना है कि काय चिकित्सा है क्या। तो काय चिकित्सा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काय की चिकित्सा। कि काय चिकित्सा से ही समझ आता है कि काय चिकित्सा क्या है? काय की चिकित्सा। और काय किसको कहते हैं ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट इसकी बेस्ट डेफिनेशन जो है, जो हमें सबको याद कर लेनी चाहिए, आचार्य चक्रपाणि ने बताया है कायस्य अंतर अग्निश्च चिकित्सा। यानी कि काय क्या है? काय चिकित्सा क्या है? अंतर अग्नि की चिकित्सा है। और हमने ये पढ़ा है कि रोगा सर्वे अपि मंद अग्नो। तो मोस्टली जितने भी जो व्याधि है वो मंद अग्नि से उत्पन्न होती है। तो अग्नि की इम्पोर्टेंस वहां से हमें समझ आती है। और उसी तरह से काय चिकित्सा की इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि काय चिकित्सा क्या है? अंतर अग्नि की चिकित्सा है।
आचार्य गंगाधर ने क्या कहा है, काय चिकित्सा इति कायस्य अंतर अग्निश्च चिकित्सा। यही अर्थ इसका भी है कि काय चिकित्सा क्या है, अंतर अग्नि की चिकित्सा है। जाठरे प्राणिनाम अग्नि काय इति अभिधीयते यस्तम चिकित्सेत सिद्धतम स वै काय चिकित्सा। आचार्य घोष ने भी यही बताया है। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल के आता है काय चिकित्सा का, कि काय की चिकित्सा। एंड नेक्स्ट क्या है, सबसे मेन डेफिनेशन क्या है कि काय चिकित्सा क्या है, अंतर अग्नि की चिकित्सा काय चिकित्सा है। नेक्स्ट है रोगा सर्वे अपि मंदग्नौ सूत्रा मुद्राणी च। अष्टांग हृदय का ये निदान स्थान में 12 चैप्टर का श्लोक है ये, कि जितने भी जो रोग हैं वो क्या होते हैं, मंद अग्नि से होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डलहन टीका में भी ये मेंशन है, कायोत्तर अग्नि उच्यते तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा, यानी कि काय में क्या है, अग्नि मेनली यहाँ पे है और उसी की चिकित्सा क्या है, काय चिकित्सा है। अथवा कायो देह तस्य चिकित्सा काय चिकित्सा, या फिर जो काय जो देह है उसकी चिकित्सा क्या है, काय चिकित्सा है। तो डलहन टीका सुश्रुतोत्तर तंत्र 39 में एक अलग से श्लोक आया है, अत्र काय शब्देन दोष धातु मल संघातम उच्यते तेन काय स्थिता नाम ज्वर आदि नाम चिकित्सा काय चिकित्सा, यानी कि यहाँ पे काय शब्द से क्या लिया गया है, दोष धातु मलों का संघात जो है वो लिया गया है, और वो जब काय में स्थित होते हैं, जिस काय में स्थित होते हैं, और उसमें होने वाली ज्वर आदि व्याधियों की जो चिकित्सा है वो क्या है, काय चिकित्सा है। नेक्स्ट एक ये श्लोक आपने याद करना है, सुश्रुत सूत्र 1/8, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसरिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। इसका अर्थ क्या है कि काय चिकित्सा किसे कहते हैं, सर्वांग संसरिता नाम, यानी कि सर्वांग में संश्रित जितनी भी व्याधियां हैं, जैसे कि ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में मधुमेह से लिया गया है, अतिसार आदि नाम यहाँ पे है, तो इसका अर्थ है कि केवल ये ही व्याधियां नहीं, इसी प्रकार की जो अन्य व्याधियां जिनका वर्णन दिया गया है उन सभी का उपशमनार्थम, यानी कि उपशमन करने के जो भी चिकित्सा है, जो भी साधन है वो क्या है, काय चिकित्सा है। तो मेन डेफिनेशन हमने यहाँ पे याद रखनी है। एक तो हमें याद रखनी है, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। कहाँ का रेफरेंस है ये, सुश्रुत सूत्र 1/8 का। एक हमें ये श्लोक याद रखना है, काय से अंतर अग्निश चिकित्सा जो कि चक्रपाणी का है, एंड काय चिकित्सा इति काय से अंतर अग्निश चिकित्सा जो कि गंगाधर का है। तो ये श्लोक आप याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much.